नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होता क्या है और टैली प्राइम में ये फीचर आपको कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको बताती है कि आपको अभी कितने लोगों से पैसा लेना है या फिर कितने लोगों को आपको अभी पैसा देना बाकी है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है ये सिर्फ आपको यही बताती है। अब टैली प्राइम में ये रिपोर्ट आपको कहां पे मिलेगी, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। उसके बाद फिर आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाओगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे दिखेगा आउटस्टैंडिंग। बस इसमें आपको एंटर हिट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपके पास चार मेन ऑप्शन आएंगे। पहला रिसीवेबल, सेकंड पेबल, थर्ड लेजर, फोर्थ ग्रुप। तो आज की इस वीडियो में अपन ये चारों को अच्छे से वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं रिसीवेबल। अब जैसे ही आप इसके अंदर हिट करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एक विंडो ओपन हो रही है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू ऑन और ओवर ड्यू बाय डेज। अब ये डेट तो वो है जिस डेट पे अपन ने एंट्री करी है। रेफरेंस नंबर यानी कि एक प्रकार से बिल नंबर। अब यहाँ पे अपने को पार्टी नेम बता रहा है। तो देखो अभी अपन किस में गए थे, बिल रिसीवेबल में गए थे। रिसीवेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी आपको वही पार्टी का नाम बताएगा जिस पार्टी से अभी आपको पैसा रिसीव होना बाकी है, यानी कि आपको अभी इस पार्टी से पैसा लेना बाकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बता रहा है कि अभी अपने को डेविड से 2,000 रुपए लेना बाकी है और श्री से 2,250 रुपए लेना बाकी है। तो यहाँ पे तो पार्टी नेम बता रहा है, यहाँ पे आपको पेंडिंग अमाउंट बता रहा है और यहाँ पे बता रहा है ड्यू ऑन। अब ड्यू ऑन का मतलब क्या है कि डेविड को अपन ने 1 अप्रैल 2026 को माल सेल किया था और उससे मेरी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं आपको कुछ दिन के लिए उधार दे रहा हूं, यानी कि डेविड ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मैं पैसा आपको 2 तारीख को या 5 तारीख को दे दूंगा। देखिए अभी ये बात डेविड ने मुझे नहीं बोली थी और अभी तक मुझे डेविड से यहाँ से पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2026। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड आ रहा है श्री। अब श्री का मैंने बिल बनाया था 1 अप्रैल 2026 को और उसकी जो डेट बता रहा है वो बता रहा है 9 अप्रैल 2026। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैंने श्री को माल सेल किया था और उसकी मैंने एंट्री करी थी 1 अप्रैल को, तो श्री ने मुझे बोला था कि सर मैं आपको पैसा 9 अप्रैल 2026 को दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, जब इसकी एंट्री करी थी, अब जैसे मैं आपको एंट्री बताता हूँ। जैसे आप इसके अंदर एंटर हिट करते हैं तो यहाँ से तो अभी आपको एंट्री शो नहीं होगी। अपन यहाँ से बैक चले जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको डे बुक में ले चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक श्री की एंट्री बताता हूँ सेल की। तो यहाँ पे मैंने जब श्री को माल सेल किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एंट्री आ रही है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर लिखा था 11 और यहाँ पे मैंने डाला था 8 डेज, यानी कि मैं इसको 8 दिन के लिए पैसा उधार दे रहा हूं और इसकी ड्यू ऑन आ रही है 9 अप्रैल, यानी कि मुझे इससे 9 अप्रैल को पैसा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैंने डाल दी थी। तो मुझे क्या होगा, जो मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मेरी देखूंगा उस रिपोर्ट में मुझे यहाँ पे रिसीवेबल में बताएगा कि मुझे अब श्री को 9 तारीख तक मुझे मतलब उससे पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिसीवेबल वाली आउटस्टैंडिंग, यानी कि अभी आपको इन इन लोगों से पैसा लेना है। अब आपको इसको डिटेल से और देखना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रेस करोगे अल्ट F1। अब आप जैसे यहाँ पे अल्ट F1 प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे डिटेल कैसी आ रही है कि आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे अपने को बता रहा है कि 1 अप्रैल 2026 को सेल हुआ था डेविड को 4,500 रुपए का। उसने क्या करा कि 1 अप्रैल 2026 को ही मुझे उसने 2,500 रुपए दे दिए और उसके यहाँ पे 2,000 रुपए पेंडिंग है। सेम उसी प्रकार से अगर अपन श्री का देखते हैं तो श्री का क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2026 को मैंने उसको माल बेचा 5,000 रुपए का, जिसमें से क्रेडिट नोट हुआ है 750 रुपए का, यानी कि क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न, यानी कि मैंने श्री को माल बेचा था
ठीक है, 5,000 का, उसमें से श्री ने मुझे 750 रुपए का माल वापस से मुझे रिटर्न कर दिया, तो वो क्रेडिट नोट हो गया। तो अब कितने रुपए का प्रोडक्ट बचा उसके पास? उसके पास बचा 4,250 का, और 4,250 में से उसने मुझे 2,000 रुपए दे दिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिसिप्ट में उसके 2,000 रुपए लिख रखे हैं। तब उसका जो टोटल पेंडिंग अमाउंट है वो है 2,250 रुपए। तो इस तरीके से यहां से आप डिटेल से भी देख सकते हो। तो ये तो होता है अपने रिसीवेबल। अब यहां से मैं बैक जाता हूं, अब मैं आपको बताता हूं पेबल। पेबल का मतलब क्या है कि अभी अपने को किन किन लोगों को पैसा पे करना है, किन किन लोगों को अभी अपने को पैसा देना है। तो जैसे ही अपन इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे मुझे अभी 4 लोगों को पैसा देना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आ रहा है जॉन, जिसको मुझे 9,000 रुपए देने। फिर दूसरी बार वापस से जॉन आ रहा है जो कि दूसरा बिल होगा, मुझे इसको 10,000 रुपए देने। रॉबर्ट को मुझे 3,200 रुपए देने। सुमित को मुझे 10,500 रुपए देने। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे वही डेट आ रही है, रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर, पार्टी नेम आ रहा है, पेंडिंग अमाउंट आ रही है और ड्यू ऑन आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेम अल्ट F1 प्रेस करूंगा तो मुझे इनकी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे मैंने जॉन से 10,000 रुपए का माल परचेज किया था 1 अप्रैल 2026 को। उसके बाद डेबिट नोट हो गया, डेबिट नोट यानी कि परचेज रिटर्न, यानी कि मैंने इससे 10,000 का माल परचेज किया था, उसके बाद मैंने उसी दिन या फिर कोई से भी दिन जिस दिन आप एंट्री करोगे उस दिन मैंने उसको 1,000 रुपए का माल वापस से रिटर्न कर दिया। तो अब मुझे जॉन को 9,000 रुपए देने हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे आप देखोगे जॉन का जो दूसरा बिल है, बिल नंबर 25 वाला। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जॉन से माल परचेज किया था 15,000 रुपए का। उसके बाद मैंने इसको 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो अब इसका जो पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पे 10,000 रुपए आ रहा है। सेम रॉबर्ट का भी यही हुआ था। रॉबर्ट की अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने जर्नल में कर रखी है। अब जर्नल का मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि मैंने इससे फर्नीचर परचेज कराऊं या फिर कोई सा भी फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जब भी अगर अपन किसी से फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं तो उसकी अपन एंट्री करते हैं जर्नल में। मतलब कि अगर आप कोई सा भी फिक्स्ड असेट्स उधारी में खरीदते हो तो उसकी आप एंट्री करते हो जर्नल वाउचर में, और अगर आप उसको नगद में खरीद लेते हो तो उसकी एंट्री आप पेमेंट में करते हो। तो अब यहाँ पे मैंने रॉबर्ट की एंट्री जर्नल में कर रखी, यानी कि हो सकता है कि मैंने इससे फिक्स्ड असेट्स परचेज किया हो। तो मैंने इससे 8,000 रुपए का फिक्स्ड असेट्स परचेज किया था, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि फर्नीचर परचेज किया। उसमें से मैंने इसको पेमेंट कर दिया 4,800 रुपए का। अब जो पेंडिंग अमाउंट बचा है वो बचा है 3,200 रुपए का। फिर उसके बाद सुमित का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेस हुआ है 12,000 रुपए का। उसके बाद मैंने उसको 1,500 रुपए का माल वापस से रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न। वापस से बता रहा हूँ, डेबिट नोट का मतलब होता है परचेस रिटर्न। जिससे भी आप माल परचेज करते हो उसके बाद आप उसको वापस से रिटर्न कर देते हो तो दैट इट्स कॉल्ड डेबिट नोट। ठीक है, परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेंडिंग अमाउंट बता रहा है 10,500 रुपए का, और यहाँ पे नीचे भी आपको टोटल बताता है। तो आपका जो टोटल पेंडिंग अमाउंट है यानी कि अभी आपको कितने लोगों को पैसा देना है, अभी आपको देना है 32,700 रुपए अभी आपको पैसा देना है। तो ये होती है आपकी बिल्स पेबल, यानी कि अभी आपको ये पैसा पे करना है, अभी आपने पैसा पे नहीं किया। तो यहाँ तो अपन ने देखे अपने रिसीवेबल की कितने लोगों से अभी अपने को पैसा लेना है, पेबल में अपन ने देखा कि कितने लोगों को पैसा देना है। तो यहाँ पे भी अब अभी अपन ने सिर्फ यहाँ पे पूरा समरी देखी, यानी कि यहाँ पे सारी पार्टी आ गई थी कि रिसीवेबल में जितनी सारी पार्टी आ गई, पेबल्स में जितने लोगों को पैसा देना था वो सारे लोग आ गए। बट अगर अपन लेजर के थ्रू देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे लेजर पे हिट करोगे तो यहाँ पे जितनी भी आपकी पार्टीज रहेंगी वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप पार्टी के अकॉर्डिंग भी देखना चाहते हो कि जस्ट लाइक कि मुझे अभी डेविड को कितना पैसा देना है या फिर क्या डेविड से मुझे पैसा लेना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको डेबिट के बारे में आ जाएगा कि इसका जो पेंडिंग बिल है वो है 4,500 रुपए का ओपनिंग है, 2,000 रुपए का इसका पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे डेबिट का अगर मुझे जॉन का देखना है तो यहाँ से मुझे जॉन का भी बता रहा है, यानी कि पर्टिकुलर अगर मुझे लेजर वाइज चेक करना है तो वो भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। उसके बाद फिर आता है ग्रुप। अब जैसे मैं ग्रुप के अंदर जाके एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सनड्राई क्रेडिटर्स और एक आता है सनड्राई डेटर्स। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि सनड्राई क्रेडिटर्स कौन होते हैं और सनड्राई डेटर्स कौन होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से आप माल परचेज करते हो तो वो जो होता है वो आपका कहलाता है सनड्राई क्रेडिटर। और जब आप किसी भी पार्टी को या फिर किसी व्यक्ति को आप माल सेल करते हो तो वो कहलाता है आपके लिए सनड्राई डेटर्स। एक बार वापस,
जब भी आप किसी व्यक्ति से माल परचेस करोगे तो वो कहलाएगा सनड्राई क्रेडिटर्स, और जब भी आप किसी व्यक्ति को माल सेल करोगे तो वो कहलाएगा सनड्राई डेटर्स। तो आपको यहाँ पे उस तरीके से देखना है कि मेरे जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैंने माल परचेज किया था, तो मुझे उनको कितना पैसा देना है। तो जैसे एंटर हिट करूंगा तो यहाँ बताएगा कि अभी मुझे जॉन को 19,000 रुपये देने, रॉबर्ट को टोटल मेरे को 3,200 रुपये देने, और सुमित को मुझे 10,500 रुपये देने। अब जैसे मैं जॉन के अंदर एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे जॉन का आ जाएगा, क्योंकि जॉन के यहाँ पे 2 बिल थे, एक 14 वाला और एक 25 वाला। तो यहाँ पे मुझे टोटल बताएगा जॉन का, तो टोटल जॉन का अमाउंट है वो है 19,000 रुपये। रॉबर्ट का जो है टोटल है 3,200 रुपये, और सुमित का है 10,500 रुपये। ये है मेरे क्रेडिटर्स, यानी कि मैंने इनसे माल परचेज किया था और मुझे इनको पैसा देना है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं डेटर्स। तो जैसे इसके अंदर एंटर हिट करके जाते हैं तो यहाँ पे मुझे 2 डेटर बता रहा है, यानी कि डेविड और श्री, कि डेविड से अभी मुझे पैसा लेना है क्योंकि मैंने इसको माल सेल किया था, क्योंकि जो डेटर्स होते हैं उनको मैं माल सेल करता हूँ, सॉरी, जो जिनको मैं माल सेल करता हूँ वो मेरे डेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे डेविड मेरा डेटर है, तो मेरे को इससे 2,000 रुपये लेने, और श्री से मुझे 2,250 रुपये लेने। तो आप इन 4 तरीकों से आप देख सकते हो कि अभी कितने लोगों को आपको पैसा देना है या फिर कितने लोगों से आपको पैसा लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।